सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र पे अपने लोग चल रहे हैं। देखो दिव्यांश, असल में बात क्या होती है कि जैसे हम लोग भक्त चरित्रों को सुनते हैं तो उसमें एक बात हमारे ध्यान में आती है। कभी कभार हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग तो कोई विशेष थे, या हो सकता है कोई डिवाइन प्लानिंग के तहत थे। आज आप लोगों में से किसी को बोला जाए कि आपको चंद्रशेखर आजाद की तरह जिंदगी जीनी है, तो आप जी पाएंगे क्या? आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है। लेकिन हर महान व्यक्ति इन्हीं परिवेश में से निकल के महान बनता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि जो सोने चांदी की चम्मचें मुंह में लेके पैदा होते हैं, मतलब बहुत अमीर, बहुत हाई क्लास और फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनके जीवन में आप लोगों को जो महान लोगों की आप लिस्ट देखेंगे उनमें उनका नाम कम आएगा। रादर आप उन लोगों को ज्यादा पाएंगे और जिन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, जिन्होंने संघर्षों से जो आगे बढ़े। और सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में आप लोगों ने देखा कि बड़े कष्ट हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। उसके बाद में उनका जीवन ऐसा निखरा। कैसा निखरा कि आप जानते हो भैया, इन्होंने बड़ी पहुंच बनाई। इनके तो यूपी के गवर्नर से सीधी जान पहचान है। लोग यूं बोलते ना, इनकी बड़ी पहुंच है ऊपर तक है। ये तो होम मिनिस्टर को जानते हैं और ये तो डायरेक्ट मोदी जी को जानते हैं। लोग ऐसे खुश होते हैं, बताते कि नहीं बताते? लेकिन कैसे बोलोगे इनकी कितनी ऊंची पहुंच है, ये तो भगवान को जानते हैं। देखिए, संसार में किसी को भी जानना या नहीं जानना हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता। हर कोई व्यक्ति आपको संसार में अपनी हैसियत तक मदद कर पाएगा। आप एक हवलदार जी को जानते हो तो आपकी गली के मामलों में हवलदार जी आपकी मदद कर देंगे। लेकिन कोई मामला कमिश्नर के सामने पड़ गया तो हवलदार क्या करेंगे? सल्यूट मारेंगे। कमिश्नर भी अपने लेवल तक मदद कर पाएगा। संसार की हाईएस्ट अथॉरिटी अपने अपने क्षेत्र में मदद कर सकती है, लेकिन जहां कोई मदद काम नहीं आती, उस जगह क्या? तो सही बात है, तब हम भगवान को पुकारते हैं। ये बात भी अच्छी है। और अगर कोई शुरुआत से ही भगवान को जाने समझे, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु जैसी भयानक घटना की तैयारी अगर करनी हो, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी हो तो फिर कोई जो उस पार है, या विद्या सा विद्या या विमुक्त, ये कौन सी विद्या? जो आपको मुक्त कर दे इस पूरे प्रोसेस से, जीवन मृत्यु की इस भयानक भय से। तो इसीलिए हम लोग ये चीज देखते हैं। महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से हमें ये बात पता लगती है कि कोई एक ऐसी विधा है, और सच्ची का जीवन निखरना उसे ही माना जाता है जब उसको वो विद्या आ जाए। सुदर्शन सिंह चक्र जी जैसों को ये विद्या आई। कैसे आई? जब जीवन में बहुत मुसीबतें हो, तब आदमी को उनका डट के सामना करना चाहिए। ये बात हमें महान लोगों के, दोज हु आर ग्रेट वंस, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, उनके से हमें पता लगता है। सुना ना, वो एक हमने आपको सुनाई होगी, है क्या? माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। ये सही बात है। जिंदगी बहुत लिख तो, आप तो रोते रोते बोल दो, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, रो लो, है घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। वो बेचारा उस अपना दुखड़ा रोता रहेगा। कभी इस पग में, कभी उस पग में, बंधता ही रहा हूं मैं। ये सुना तुमने? बहुत पुरानी पिक्चरों में था बेटा, तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा
अगर जीवन जीना नहीं आया तो डमरू की तरह बजोगे, नगाड़ों की तरह, ढोलक मृदंग सब की तरह बज जाओगे। सही बात। इसीलिए कैसे जीना चाहिए, बताओ कैसे। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। शहीद जिनका नाम था, क्या नाम बताओ, भगत सिंह, फांसी लगने के समय तक भी वो हंसते थे और उनका वजन 20 किलो बढ़ गया है। और खुदीराम बोस, फांसी लग रही है, 17 साल का लड़का है, पास में भगवत गीता दबा ली और मुस्कुराते हुए ते बोले माँ तुम्ही अबोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम है। हे माँ, ये सब अंग्रेज समझते कि तू अबला है, पर तू तो बहुबल धारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। तो ऐसी मुस्कुराहट जो विपत्तियों के ढेर पे भी हो जाती है, जो मुस्कुरा देते हैं। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। फिर क्या? नहीं नहीं नहीं। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आना जीवन में आंसू है। अब कई लोग कहते हैं हम तो मर जाएं भैया, इतने दुखी हो जाते हैं, लगता है आत्महत्या कर ले। एक आदमी तो जहर लेने चला गया है, कर भाई जहर दे दे। तो उसने बोला, क्या बोला, क्यों चाहिए, अलाउड नहीं है, ऐसे ही। उस व्यक्ति ने शादी का कार्ड दिखाया तो कह गया रुलाएगा क्या पागल, बता कौन सा वाला चाहिए। तड़प तड़प के मरना चाहता है कि तत्काल झटके से है? देवेश प्रभु उदास है। तो जीवन कभी कभार निराशा की तरफ ले जाता है। खुश रहो। कई लोग तो हर दिन नया मानते हैं, दिने दिने नवम नवम, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और ये बात सही है, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। भक्त को प्रयास करना चाहिए कि उसका जो विरह है ना, विरह वो भीतर रहे और मुंह से मुस्कुराता रहे। ये बड़ा ना, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। तो भक्त है, अगर सबके बीच में रोने लग जाएगा तो लोग कहेंगे ओ भगत जी, अरे भगत जी आप तो कमाल है। फिर आपके मम्मी को ओ आई एम समथिंग स्पेशल है, क्या बात है, आई एम भगत जी है। ऐसा नहीं। तो अपने कोई जो पीड़ा है ना, मेरे उठे बिरह की पीर, ये पीर है ना, ये पीड़ा है, इसे छुपा के रखो। और बाकी सबके सामने क्या समझे, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्ते। और वैसे एक बात बताएं, आपको प्रसन्न चित्त रहना भी सेफ है। और जब भगवान के लिए दुख आए तो थोड़े दुखी हो लो, जब आंसू निकल आए तो आंसू निकालो। 24 घंटे दुखी रहना आपके लिए मुश्किल नहीं, वापस से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे है? और डिप्रेशन में ज्यादा गलती होती है, क्योंकि वो थोड़ी देर तक तो विरह होता है, फिर उसके बाद में उसके तड़प मिटने लगती है। अब इस विरह को कैसे मिटाएं, तो वो भगवान के बजाय ऑप्शंस ढूंढता है, तब वो और बहुत सारे चीजों में चला जाता है। ऐसा होता है। इसके प्रसन्न चित्त व्यक्ति खुश रहता है। ये बात तो सही है। हाँ जी, वाह वाह वाह। आप समझ गए प्रभु जी कौन सा वाला भूत बता रहे हैं? ब्रह्म भूत, ब्रह्म राक्षस नहीं कह रहे हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म भूत कौन? जो भगवान के भावों से ओतप्रोत रहता है, भगवत भक्ति को जानता है, उसे ब्रह्म भूत बोलते हैं। अब ब्रह्म भूत का मतलब प्रभु जी ने जो बताया आप लोगों के लिए, और वैसे डायरेक्ट शब्द समझना मुश्किल काम है, लेकिन फ्यूचर में यू विल गेट टू नो ब्रह्म भूत होता क्या है। जब आप बन जाओगे ना ब्रह्म भूत, ये बन के ही समझ पाओगे।
जो भगवत भावना से भावित हो जाएगा वो ब्रह्मभूत हो जाएगा। प्रसिद्ध अपने तो ब्रह्मभूत होने से पहले हैं अभिभूत हो जाएंगे। ये क्या भला है भैया। देखो आप जो सुन रहे हो, जो चीजें जो यहाँ सीखते हो, उसे जीवन में धीरे धीरे आत्मसात करोगे, अंदर में लाओगे ना। जब आप समझना शुरू करोगे तो आप विभोर हो जाओगे, ठीक है। तब आप बोर नहीं होगे, क्या हो जाओगे? विभोर। फिर आप अभिभूत हो जाओगे। अभिभूत, इन बातों से अभिभूत होते होते एक दिन ब्रह्मभूत हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। नहीं तो खुशियां तुम्हें उधार लेनी पड़ेगी। सोचेंगे कि शायद इसमें खुशी होगी, उसे दोस्त बना लूं तो चैन मिले, है। आजकल तो इंटरनेट से लोग धाप ही नहीं रहे। मैंने 6000 दोस्त बना लिए, तब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे, मुझे फ्रेंड बना लो। ऐसे दर दर की भीख मांग। हे भगवान, है चालू रखो भलाई। ऐसा मैंने कुछ देखा भैया, मैंने कहा है ऐसा कुछ देखा था ना। हाँ ऐसा कुछ देखा था। तो इसमें लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि खुशी वहां मिल पाएगी। लोग सोचते कि शायद सबके घर में अच्छा रिश्ता हो गया सबका, मेरी अपनी किस्मत फूटी है, शायद मुझे ही गड़बड़ मिली है तो कोई दूसरी। एक पतिदेव ने हनुमान जी ऐसे बोला, भैया आप हनुमान जी के नाम पे हंसने लगते हैं क्योंकि अब उनकी शादी होने वाली है ना। ध्रुव जी भी तो है, हनुमान जी कह रहे हैं, और कृष्णा प्रभु का भी नंबर लग रहा है। वो अब उसका मतलब उनके गाल में टोए पड़ रहे हैं, ऐसे ऊपर से ये खुश हो रहे हैं। हाँ, तो इसी साल कर देंगे। तो भाई क्या बताएं। तो सब लोगों को ये लगता है कि भैया हमें हमारी किस्मत नहीं है। एक अंगद जी बेचारे इस अब शादीशुदा लोगों की बात सुनते तुरंत फोन कान पे लेके बाहर निकल गए। तो हाँ, ऐसे कह रहे थे हनुमान जी। एक पतिदेव ने अपनी पत्नी से बोला कि देखो सुनो, तुमने और राजा दशरथ का नाम सुना है ना? तो बोले जी सुना है। तो बोले उनकी 3 पत्नियां थी। पति ने पत्नी से पूछा, तुमने राजा दशरथ का नाम सुना? उनके 3 पत्नियां थी। बोले जी सुना है। बोले और कौशल्या और श्री सुमित्रा जी और कैकेयी जी, ये 3 पत्नियां थी राजा दशरथ की। तो पत्नी ने बोला तो क्या उनके 3 थी, क्या मैं 2 भी नहीं कर सकता? तो पत्नी ने कहा, क्या तुमने द्रौपदी का नाम सुना है? तो पति देव ने तुरंत कहा, तुम तो मजाक कर रहा था, तुम तो दिल पे ही ले गई है? तो कोई सोचे कि मैं ऐसे सुखी हो जाऊं। जब तक सुखी होने के लिए और हम बहुत सारी और प्रयास करते रहते, ये जिस दिन हमारे मन में कॉन्सेप्ट भीतर से क्लियर हो जाता है कि वाकई में खुशी हमें बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स और बाहरी चीजों से मिलने की बजाय जो प्रसन्नता है। भाई अटेंड कर लो, किसका फोन आ रहा है? गोपेश भैया का। गोपेश जी का है क्या? फ्लाइट मोड पे करके दिया करो भैया। हाँ, तो ये बात है कि जब तक हमारी खुशी किसी पे डिपेंड करेगी, संसार के किसी आदमी पे, है ना, किसी चीज के ऊपर में, तब तक ये बात रहेगी। सही बात है। इसीलिए महापुरुषों का जो चरित्र सुने ना, वो ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा, अब तक हमने कहाँ तक पहुंचे? अभी हम सुदर्शन सिंह चरित्र में, उनके चरित्र में कहाँ तक पहुंचे बताओ? स्वाधीनता आंदोलन में फिर पढ़ने लगे क्या वाह वाह वाह। तो भैया का लगा देंगे डायरेक्ट, है ना? वाह मोहन भैया, ये जो हम गाते हैं ना, राम गुण गईले भजन, सब भैया के बनाए हैं। सुबह बोलो शाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, हैं ये तो भैया के। ठीक है, डायरेक्ट सुन लेंगे। जरूर जरूर जरूर। भैया ने कोई नया भजन बनाया होगा, मैं बहुत दिन से भैया से कह रहा था कुछ। कल हमने सुना, कहाँ तक सुना? उनके घर में एक एक करके उनके निज जनों में सभी लोग जब एक्सपायर हो गए, उसके बाद में उनको कलकत्ता आना हुआ उनका। है कलकत्ता में जब उनका आना हुआ तो हाँ
कलकत्ता में नहीं, वो कलकत्ता में जॉब करने लगे हम नहीं। और रिकैप बता देता हूं मैं आपको। हाँ, वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में आके उन्होंने सोचा कि उन्हें पढ़ने का बड़ा चाव था। अभी यंग एज ही थी। नौकरी उन्होंने की, एक अंग्रेजों की कंपनी थी कोई, उस कंपनी में काम करते थे। हालांकि सैलरी कम थी, लेकिन फिर भी। और संडे टू संडे जो छुट्टी का दिन होता था, उस दिन किसी पत्रिकाओं के स्टॉल पे बैठ जाते और सारे दिन वो पत्रिकाएं पढ़ते और शाम को कुछ खरीद के लानी होती, खरीद के ले आते। मन में कभी कभार आता कि हिमालय पे जाके तपस्या करो। ये जो मन है ना, ये आपको कभी चैन नहीं लेने देगा। जब आप मंदिर में बैठोगे ना, तो आपको भगा के ले जाएगा, यहाँ क्या कर रहा है? राम मनोहर लोहिया पार्क में चल ले भाई, हैं? और जब लोहिया पार्क में बैठोगे तो सोचोगे भाई मंदिर जाना ठीक था, मंदिर में चल लेते, अच्छी बात है भैया, हैं? तो ऐसे आपको मन दौड़ाता रहेगा। सच्ची बात है, ये मन की खास विद्या। जहां रहता है ना, वहां टिकने की बजाय अब पढ़ने बैठोगे ना, ऐसे सारे दिन लोग पढ़ ले, पोटा पढ़ ले, वो पेपर आ रहे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठोगे, उठ ले, ये कभी आपका साथ नहीं देगा। बहुत गद्दा है। और अगर आपका ये साथ देने लगे ना, जिंदगी की हर चीज में आप जहां दिल लगा दोगे वहीं काम हो जाएगा। दिल लगा दोगे भगवान तक मिल जाएंगे भैया। ये सारा खेल इस पागल दिल का है। कमाल की बात है, देख लो। तो इनके मन में, सुदर्शन सिंह चक्र जी के मन में ये उठा करता था, भाई मैं बीच बीच में और भाई तपस्या करूं, हिमालय चला जाऊं एक दिन। और उन्होंने हजारीबाग के जंगल देखे बंगाल में। वो कहा यार मैं भी यहां तपस्या करूं। पैदल का मार्ग तो जानते नहीं थे, अनुमान से चलते गए। कई घंटों तक कलकत्ता पीछे छोड़ गया और आगे जंगलों में पहुंच गए। और जब अब गांव मिलने लगे बंगाल के, हैं, नदी के किनारे एक जगह सीमा आके समाप्त हो गई और पेट कुड़कुड़ाने लगा, भूख लगी जबरदस्त। ठाकुर थे, मांगने की आदत थी नहीं, तो उन्होंने कहा यार भूख बहुत लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए। खाने को कुछ मिला नहीं। उस दिन सारा चिंतन, भगवान की तपस्या गई भाड़ में। और भाई कुछ खाने को मिले, कुछ खाने को मिले। जैसे तैसे प्राण बचा के और कलकत्ता पहुंच गए और कहा भैया कच्चा वैराग्य बिल्कुल ठीक नहीं है? जल्दबाजी में कई लोग होते ना, है कि बस पत्नी ने कुछ कह दिया, मैं जा रहा हूं, मैं बाबा बन जाऊंगा। होता है कि नहीं होता? फिर ऐसा होता है कि नहीं होता? वैसे वैराग्य उमड़ता नहीं। संसार में थोड़ी सी देर का वैराग्य सब लोगों को होता है, पर वो है। रहीम जी तो यहां तक कहते हैं कि चार ठोर सब नरन को कछु वैराग्य चढ़ंत। चार जगह सभी लोगों को वैराग्य चढ़ता है, कुछ कुछ है। एक बताऊं कहां चढ़ता है वैराग्य? वैराग्य मतलब कुछ नहीं रखा भाई, संसार में कुछ नहीं रखा। लोग बात तो यूं करते हैं, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, फिर कहते हैं मार कनपट्टी पे 500 रुपए निकाल ले इससे। अभी थोड़ी अभी बात कहेंगे संसार का ये सार कोई ठिकाना नहीं है। शमशान में कोई मर जाता, सब लोग कैसे कैसे बात करेंगे भाई? कौन यहाँ से ले जाता है, कौन साथ में आता है? फिर फोन करके पूछते हैं वो केस का क्या हुआ जो बड़े भाई पे कर रखा है? वो आधा मीटर जमीन अपने को लेनी है, है? भाई भरत चरित्र सुन रहे, श्री रामचरित्र भरत चरित्र, इतने टसवे बाहर है, इतने टसवे बाहर हैं। ओहो भाई साहब, है? और भाई ने जूते पहन लिए, उस पता लगा जूते मेरे पहन गया। अभी तक भरत चरित्र सुनते सुनते विभोर हो रहे थे, हैं? जूते मेरे पहन लिए, अब जूते बजाने को तैयार हो गए भाई। जूते के ऊपर जूते मारने को तैयार भाई। ये बात है। तो चार ठोर सब नरन को कछु वैराग्य चढ़ंत। एक तो वैराग्य चढ़ता है गर्भ माही। जब गर्भ में आदमी उल्टा लटका होता है ना, तो भगवान से प्रार्थना करता है हर जीव। तुम बोलोगे उस समय तो बच्चा होता है, उसमें कहां प्रार्थना की अकल होती है। एक बार भगवान कई जन्मों का ज्ञान उसे प्रदान करते हैं गर्भ में, गर्भ माही। और एक बताऊं बाहर निकलने पे कब? शव के निकट। जब कोई मुर्दा पड़ा हो ना, आपके आसपास में कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके पास में लगता है यार कुछ नहीं यार, अभी तक तो ये शर्मा जी खूब बात करते थे, अभी हमारे घर से गोभी का पराठा खा के निकले रास्ते में पास आउट हो गए, प्राण निकल गए,
है? हंसा निकल गया काया से तेरी पड़ी रहे तस्वीर। भाई देवेश प्रभु, फिर हम बोलेंगे भाई कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, ये शाही पनीर, ये पुलाव, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। फिर थोड़ी देर में घर से आलू के पकौड़े खुशबू आने लगी और फोन आया, भाई जल्दी नहा धो के पहुंचो, घर में गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे चाय के साथ में। तो तुम तुरंत, अरे भाई पकौड़े मारने चलने, चलो तुरंत भग लिए हैं। 1 मिनट के अंदर में अब वो वैराग्य था ना, सब भाग गया। गर्भ माही शव के निकट कथा सुनत, जब कथा सुनते ना, भैया ने बात बराबर कही, संसार में कुछ नहीं रखा है यारो, एक दिन मौत जरूर। नीचे तक गए हैं, फिर तो भाई सब भूल जाते हैं, और अधिकतर कथा यहीं पे झाड़ के खत्म। गर्भ माई शव के निकट कथा सुनत, कथा सुनते समय बैराग जाता, थोड़ा सा। और एक बताऊं कौन सा, रति अंत। जब कोई भी भोग करोगे ना, उस भोग को पाने के बाद में बस यही था क्या, बस इसके चक्कर में इतना हमने इतना जालसाजी, इतनी बदमाशी इसके चक्कर में कर दी। हाँ, ये तो गलत है, ठीक नहीं। फिर उसके बाद में अगले दिन से मन शैतान, बदतमीज दिल, माने ना। फिर यही शुरू हो जाता, होता कि नहीं होता। वैराग्य एक ऐसी चीज है भैया, ये सम्यक तरीके से सही मन में ठीक सोच के बाद में जब आता है, जब हम किसी की बात मानते हैं, जीवन के अंदर में एक निर्णय लेते हैं, उसके बाद का वैराग्य पक्का होता है। उससे पहले वैराग्य भी कच्चा होता है। तो इसलिए वैराग्य का उन्होंने बोला, अब से कच्चे वैराग्य के चक्कर में छोड़ के नहीं भागेंगे, पहले पकाएंगे। हैं? कई लोग है ना, बहुत घर में रह के युगों तक जलील होते रहते हैं फिर भी उनके मन में नहीं आता संसार से छूटना। रैनदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। एक बुढ़ा सॉरी, उन्होंने ऐसे ही बताया था। तो एक बुजुर्ग ये आपकी यूपी की भाषा कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, हमारे तो बोलते नहीं भाई हैं, तो आपके यूपी हरियाणा को ज्यादा सुनता हूँ। तो एक बूढ़े बाबा प्रसन्न दादा अपने घर के बाहर अप्रसन्न होकर बैठे थे। तुम तो अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट में हमेशा मुस्कुराते रहते, इसका एक ही उत्तर है, ये हमेशा मुस्कुराता रहता है एक ध्रुव जी हंसते ही मिलते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, उनका चेहरा है भगवान ने हंसी का बना दिया। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। तो भाई क्या बताएं, प्रसन्न वो गांव के बाहर, और जो गांव में गेट के बाहर जो होते हैं ना, चबूतरे से बने होते हैं, तो चबूतरे पे बैठा था एकदम उदास। बाबा जी निकले, कोई संत ने उन्हें पूछा, अरे बूढ़े दादा उदास हो? उन्होंने बोला हाँ महाराज जी। तो उन्होंने बोला क्या बात हुई? बोला बेटे बहू कुछ खाने को देते नहीं, आज तो धक्का, इतनी हद की, धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बैठा हूं। तो उन्होंने बोला क्या बात हुई? उन्होंने बोला सब जायदाद अपने नाम करा ली हैं, पोते पूछते नहीं है, कोई हमारी अब कोई कदर नहीं, किसी समय सब कुछ हमारा चलता था, अब हमें सब कबाब की हड्डी समझते हैं, दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाले कर रखा है, हमारा जीना हराम किया हुआ है ऐसे न मौत आते बनती न जिंदगी जिए बनती, ऐसी पता नहीं अपना सारा दुखड़ा महाराज जी के सामने कह दिया। तो महाराज जी कुछ खाने का भी ठिकाना नहीं है, कुछ पूछे तो पूछे, ना पूछे तो ना पूछे, बुढ़ापे में कितनी भूख लगती जानते कोई, पर हाँ हमारी बुढ़िया थी तो हमें खिला दिया करती थी, पता नहीं कितनी बातें। अब क्योंकि बूढ़े के गम बहुत सारे होते हैं। अब ये बातें जब सुनी तो महादेव जी, उन्होंने महाराज जी को भी दुख हुआ। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो चलो हमारे साथ। बोले क्या, क्यों? बोले चलो तुम्हें यहाँ बड़ी तकलीफ है, कुछ कम मिलेगा तो आधा जो भी मिलेगा बांट के खाएंगे, हमारी कुटिया में रहो, सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोले क्या बात करते हो, है? हम कोई घर द्वार से खाली कोई बाबा जी थोड़ी हैं जो चले जाएंगे, हैं? बाबा जी ने कहा अभी तो तुम परेशान थे। तो बोले परेशानी है अपने घर की परेशानी है, कोई बाहर में बेइज्जती कराएंगे अपने घर की, है? समझते हो नहीं? तो उन्होंने बोला अरे हमने तो ये सोचा कि आपको बहुत तकलीफ है तो आप इतना दुख पा रहे हो। तो उन्होंने बोला आपको क्या पता, बाबा जी हो ना, तब कोई संतान तो है नहीं, है?
इन बेटे पोतों की इनकी लात खा के भी घर में पड़े रहने में जो सुख मिलता है तुम जानते हो? इतना जलील होके भी यहाँ रहना कितना अच्छा लगता है, तुम जानते हो? तुमने हमें ऐसे ही समझ रखा हम बाबा जी बन जाएं। बाबा जी को सुनाने लगे। रैनदास जी महाराज ने एक डायलॉग मारा, वो सही बोला, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखें। वाह वाह, अच्छी बात है राघव जी, ये बात थी। तो ये है, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने सोचा भैया इस तरीके का जीवन और ठीक नहीं। आए कलकत्ता, देश के समय उस समय हर जगह वंदे मातरम, भारत माता की जय, आजादी की तैयारी चल रही थी। ऐसे में उस समय विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो चारों तरफ देश प्रेम का, और इन्होंने भी बड़ी पत्रिकाएं पढ़ते थे, तो इनके अंदर भी खादी, अहिंसा, गांधी जी का जो आंदोलन है उसकी सुदर्शन सिंह चक्र जी के मन में भी ये पढ़ पढ़ के आने लगी कि भैया अपने को भी देशभक्ति के इस आंदोलन में अब कूद पड़ना चाहिए। एक दिन क्या किया, सारे खादी के कपड़े पहन के ऑफिस पहुंच गए। अंग्रेजों का ऑफिस था, जो सुपर बॉस था वो अंग्रेज था। ऐसा तिल मिलाया कि निकाल के धक्के मार के बाहर निकालो इसे, हैं? लो, नौकरी से उसी दिन मुक्त हो गए। अब अच्छा खासा काम लगा। इसके बाद में उन्होंने भगवान से, वो तो अपना हर दर्द भगवान से कहते थे। देखो कहने लगे, भगवान जीवन के सारे अवलंबन आपने छीन लिए, नौकरी करना चाहता हूं नौकरी नहीं मिलती, छूट जाती है, रिश्ते आपने कृपा करके सारे हटा लिए, पिता थे पिता चले गए, माँ थी माँ चली गई, हैं? और छोटी बहन थी छोटी बहन चली गई, प्यार करने वाले चाचा थे वो चले गए, वो बूढ़ी बुआ घर में थी वो चली गई, अब घर बिल्कुल सूना, छोटा भाई नाना मामाओं के यहाँ पे है, अब एक रिश्तेदार है खाली, एक मेरा छोटा भाई। ऐसे में मैं कुछ कमाना चाहता हूँ तो देखो अब यहाँ नौकरी करने आया, इतनी सी बात से नौकरी भी चली गई है। कहने लगे, सच है कंटक मैं पथ मेरा, हाँ मेरा कांटों का रास्ता है, लेकिन बिना कष्ट झेले कब पाया किसने दर्शन तेरा। कष्ट झेले बिना किसने आपका दर्शन पाया है, हैं? कहने लगे, हैं? लेकिन अपने आप को कहने लगे, अगर आप प्रलय देना चाहते हो, मेरे जीवन में मचाना चाहते हो, झंझावात वज्रपात करने चाहते हो, तो आपको जो करना है वो आप करो, हैं? कहने लगे, ओ न इनसे मुझे डराओ, प्यारे इतनी दया दिखाओ, चाहे जो जितनी बाधा हो सब स्वीकृत है, पर पाऊं पावन पद रज में, पाऊं दर्शन तेरा, सच है कंटक में पथ मेरा। इसी समय उनका गांव जाना हुआ, नौकरी छूट चुकी थी। गांव में बड़े बूढ़े लोग, जो रिश्तेदार तो नहीं थे पर इनके परिवार को बहुत प्यार करते थे, सबके मन में दुख था। एक घर, एक इतना अमीर जमींदार का परिवार सारा उजड़ गया और ये अकेला बच्चा उनके परिवार में बचा है, जिसके और कंधों पे सारा बोझ है। जब गांव में आया तो गांव के लोगों में बड़ा चाव होता है, बेटा ब्याह कर लो, बेटा बहू ले आओ, होता है नहीं? और बड़े बूढ़ों में तो खास कर चाव होता है, तेरी बहू देख के मरूं मैं। फिर तो बहू मार देती है, चिंता मत करो। ऐसा नहीं होता भाई, मजाक कर रहा हूं, बहुत अच्छा है। संसार के सारे संबंधों में ये बात खास होती है, क्या बताऊं महादेव जी। पहले तेरे बिना सरेना, फिर तेरे साथ सरेना, इतना संबंध इतने भयानक हो जाते देवेश प्रभु, क्या बताऊं हैं। फिर ऐसी बात होती है, एक सरदारनी बेहोश हो गई है, तो हाँ हनुमान जी बेहोश हो गई, तो सरदार जी ने डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा तो मर गई। सारे लोग ओए श्यापा सब हैं, रोने लगे दहाड़े मार मार के, और अंत में बांध के और उसको ले गए कहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, शमशान। वहां पे उतार के जैसे ही उनको लकड़ियों पे लिटाया, वो उठ के बैठ गई। बोलते कहता है मैं जिंदा हूं,
जैसे बोला सरदार जी बोले चुपचाप पड़ी रहे गंवार कहीं की, तू क्या डॉक्टर से ज्यादा जानती है, अजी जलाओ जी जलाओ जल्दी जलाओ, है तू क्या डॉक्टर से ज्यादा जानती है, चुपचाप पड़ी रहे गंवार, डिग्री तो डॉक्टर। अब बोलो उसे जबरदस्ती मारने को तैयार है। ये बात है भाई। तो आगे आगे आ जाओ सब लोग, बाकी आगे आ जाओ, जगह हो गई भैया, इधर आ गया। अब पीछे पतित पावन को बहुत दिक्कत हो रही, आ गया। हाँ तो ये बात तो सही है। अब गांव के बड़े बूढ़े सारे लोग प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई कि अब तुम विवाह कर लो, घर बस जाए। अब बड़े ध्यान से सुनना है, तो घर बस जाए तो चैन मिले। कहां तक इधर उधर भटकते फिरोगे, छोटा भाई तुम्हारा बीमार रहता है, बाप दादा की सारा घर जमीनें सारी ऐसे ही जा रही है, घर सूना पड़ा, कोई संभालने वाला नहीं, दोनों भाई मारे मारे भटकते हो। अब तुम दोनों बड़े हो गए, दोनों मिलके खेती करो और धरती सोना उगलेगी, क्यों नौकरियों के चक्कर काट रहे हो। देखो गांव के लोग जब शहरों में आने लगे बहुत तकलीफें पाई उन लोगों ने, और अगर हम सच में खेतों में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन धीरे ऐसी व्यवस्था नहीं हुई हमारे यहाँ, हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था हुई कि बाहर नौकरी करे तो ज्यादा ठीक, ऐसे में हुआ। पहले तो सुदर्शन सिंह जी ने एकदम स्पष्ट मना कर दिया, नहीं चाचा, रहने का ठिकाना नहीं, कहां ब्याह के चक्कर में फंसूंगा, क्या मैं खाऊंगा, क्या आने वाली को खिलाऊंगा। तो चाचा ने भी अपनी अकल चलाई पूरी, अरे बचुआ, पशु पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, मनुष्य हो, भगवान जिसे जन्म देता है अन्न भी उसके मुख में देता है। सुदर्शन सिंह जी ने हंस के कहा, बात तो सच है चाचा, लेकिन देश गुलाम में पहला कर्तव्य तो भारत माँ हमें बुला रही है, ऐसा काम छोड़ के ब्याह के ढोल बजवाना ठीक है क्या। राम खिलावन चाचा ने तैश में कहा, देश की आजादी का सेहरा क्या तुम्हारे माथे पे ही बंधने का ठेका तुम्हें किसने दे दिया। श्री बद्री तिवारी भी समझाने लगे, बचपना छोड़ो, ब्याह कर लो, ब्याह के बाद आजादी लेना या कुछ भी करना। बच्चों की चहल पहल और गाय बछड़ों की रंभाट से गूंजता तुम्हारा घर सूना हो गया, हमसे तो देखा नहीं जाता, इसे मेरी आज्ञा समझो। इस परिवार ने इनको पाला पोसा, वो बोले मेरी आज्ञा है। उन्होंने ऐसा विवश कर दिया कि आखिर सुदर्शन सिंह चक्र जी को शादी की अनुमति देनी पड़ी। छोटा भाई संवरू जब सुना मेरे भैया की शादी होने वाली है, हमारा घर दोबारा से बसेगा, क्योंकि उसके तो कोई और था नहीं, उसके बड़ा भाई था, और सुदर्शन सिंह चक्र ही उसको प्यार करने वाले इकलौते, अब सब कुछ उसके लिए माँ बाप सबका प्यार सुदर्शन सिंह चक्र ही देते थे। तो वो प्रसन्नता से नाचने लगा, अपना घर बसने का सपना देखने लगा। स्वीकृति मिलते ही बद्री तिवारी ने एक व्यक्ति हिंगतुरगढ़ दौड़ा दिया। बद्री तिवारी ने कोई रिश्ता देख रखा था, कोई हिंगतुरगढ़ नाम की जगह, वहां अपना आदमी भिजवा दिया है। और पास से मामा के घर वाले भी आ गए सगाई के लिए, कि भाई 2-3 बार आए, संदेश पहुंचा, सब रिश्तेदार आ गए और बद्री तिवारी के घर वालों ने सारा प्रबंध कर दिया, धूमधाम से सगाई हो गई। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए, सगाई वाले भी घर जमीन देख के प्रसन्न, भाई अच्छे जमींदार थे, जमीन अच्छी थी, 100 बीघा खेत था, तो सब खुश होके प्रसन्न मन से लौटे। भेल हटा के लोग खुशी मना रहे थे, इधर सुदर्शन सिंह जी के घर में खुशी मन रही थी, ठीक है। 8वें दिन समाचार आया कि लड़की हैजे के प्रकोप से मर गई। जिसकी खुशी मन रही है वो लड़की हैजे से मर गई, ठीक। अब ध्यान से सुनते रहना। किंतु सगाई वाले इतने उन आमादा थे कि भाई इसी लड़के से शादी करनी, परिवार बहुत अच्छा है, उसकी छोटी बहन से विवाह करने का कि भाई उसी तिथि पे शादी करेंगे, छोटी बहन ले आएंगे। अब इधर बद्री तिवारी भी राजी हो गए, कोई बात नहीं, बड़ी न सही तो छोटी चलेगी, ठीक है। इधर वर वधु को हल्दी भी चढ़ने लगी है, और हल्दी चढ़ रही थी, इधर सुदर्शन जी को भी हल्दी चढ़ रही थी और उधर दुल्हन को हल्दी चढ़ी। और इधर समाचार आया क्या कि ये छोटी बहन हल्दी चढ़वाने के बाद बाग में आम लेने गई, जहरीले सांप ने काटा, ये भी मर गई। दूसरी और मर गई, परलोक सुधार गई। आज सुदर्शन सिंह चक्र का मन अपने सर्वेश्वर की कृपा पे खूब रीझा, मतलब कि तुम ब्याह नहीं कराना चाहते हो, है ये तरीका। तो कहने लगे, गांव के बड़े बूढ़ों साहब कह दिया, अब मैं सबके हाथ जोड़ता हूं,
अब ब्याह के झंझट से मुक्त कर दो, कितनी लड़कियां मरवाओगे। और घर से ऐसे भाग छूटे, मनऊ भाग मृग भाग बस। ओहो, ऐसे जैसे मृग भागता है ना, कुलाचे भर भर के हिरण, ऐसे भागे। विवाह प्रस्ताव आगे चल के बद्री तिवारी जी और एक्सपर्ट थे कि ब्याह तो कर, ब्याह भी ना तो कुछ है, ब्याह भी ना कुछ नहीं रखा है दुनिया में, ऐसे लोगों में रहता ना। हाँ, और सच बताएं, जिन्हें संसार में जीना है और अगर वैराग्य नहीं है तो शादी कंपलसरीली कर लेनी चाहिए। मन में वैराग्य नहीं है, निश्चय पक्का नहीं है। देखो, निश्चय पक्का नहीं होता हर आदमी में, इसलिए 99% लोग शादी के हकदार होते हैं, 99.99%, और 0.1% 0.1% ऐसे होते हैं जो शादी के बिना रह पाते हैं। वास्तव में एक मनुष्य जीवन के उद्देश्य में सारे ब्याह करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारों को ब्याह करना पड़ता है क्योंकि भगवान की सृष्टि में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें संसार को संसार के तरीके से जिएंगे ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी ब्याह करके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप तीव्र सोच वाले साधक हैं और अगर आपको एक उद्देश्य विशेष को पूरा करना है, एक उद्देश्य के लिए आपको काम करना है, तो ऐसा भी हो सकता है। मोताजी पिताजी जैसे केसेस में भगवान ने रुकवा लिया उनको, उनका मेरा कोई तीव्र वैराग्य वगैरह कुछ नहीं था, पर मन के अंदर एक बात आती थी कि मेरा रास्ता दूसरा होना चाहिए। खूब पिक्चरों देखने का खूब चाव था, मुझे शादी करने का बहुत चाव था। वो भगवान ने नहीं की, मेरे दोनों भाइयों को इतना नहीं था, उनकी कर दी। ये मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा होता है। और एक दिन जीवन में अब मुझे पता लगा जो भगवान चाहते हैं ना, राम कीन चाहे सोई होए, जो भगवान करना चाहते हैं अंत में वो होता है। अब ये आगे की बात बताऊं उससे पहले माधव के दर्शन करो। हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ मदन गोपाल। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस ड्रेस के ऊपर दुपट्टा नहीं क्या माधव के पास में? लो भाई प्रणाम कर लो, प्रणाम तो करने दो। रघुनाथ जी तो भाई हैं कहाँ थे हम, कहाँ पहुंचे? अब लो आगे क्या होता है। अब 1938 की बात, सुदर्शन सिंह चक्र जी उस समय कहाँ थे? गीता वाटिका में थे भाई जी के पास। हाँ 1938 में। तो ये बद्री तिवारी जी जानते थे कि सुदर्शन जी कल्याण के यशस्वी संपादक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बात नहीं टालेंगे। तो अब पहुंच गए ये शादी के लिए कहा? भाई जी से अप्रोच लगाने। अतः उन्होंने एक सज्जन को समझा के भेजा
कि अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव पूज्य भाई जी के समक्ष निवेदन करना कि भाई मेरी बहन का ब्याह कराना है। वही सुदर्शन जी को विवाह के लिए आग्रह कर सकते थे। ठीक है, विचार विमर्श करके वे सज्जन गोरखपुर पहुंचे, भाई जी के सामने प्रणाम करके अपना प्रस्ताव दिया। पूज्य भाई जी ने सहजता से सुदर्शन जी को बुला के कहा, भाई जी ने क्या कहा, भाया मेरी एक बात मानोगे? तो मैं और आपकी बात न मानूं, आदेश तो दीजिए। सुदर्शन जी ने आश्चर्य से कहा। भाई जी ने पुनः बात दोहराई, मान तो लेंगे ना? तो आपको संदेह क्यों हो रहा है बाबूजी, आप कह के तो देखिए। भाई जी ने तपाक से कहा, तब आप विवाह कर लीजिए। एक क्षण को सुदर्शन जी सन्न रह गए, क्योंकि भगवान की बात और भाई जी की बात दो तो होती नहीं। भाई जी बोल रहे हैं तो कर लेना चाहिए। अवाक देखते रह गए भाई जी की ओर। फिर थोड़ा संयत और होकर उदास मन से बोले, आज्ञा न मानना तो मेरे लिए संभव नहीं, कि भाई जी की बात न मानूं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन पर कहां और किससे ब्याह करना है ये आप बता दीजिए। भाई जी ने कहा, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। सुदर्शन जी ने कहा, चलो छोड़ दिया। अब वे सज्जन बातचीत के लिए आए और सुदर्शन सिंह चक्र को बताने लगे, नाम गोत्र लड़की के बारे में बताने लगे। तब सुदर्शन जी ने कहा, देखो भैया मुझे बताने की जरूरत कुछ नहीं, ये सब बातें भाई जी को बताओ, भाई जी जाने, मुझे तो ब्याह करना है। अब गोत्र वोत्र सब चीजें उनको बताओ, लड़की कैसी है न कैसी नहीं है वो सब बातें उनको सब, और उन्हें ही जानना चाहिए। मुझे तो आदेश मिला है, हाँ मेरी एक शर्त है, मेरी कलम से जितनी मेरी कमाई होगी, मेरी लेखनी से है, उससे मैं आपकी बहन का निर्वाह करना पड़ेगा। आपकी बहन को मैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हूं, कभी वृंदावन अयोध्या चित्रकूट कहीं चल दूं, कोई ठिकाना नहीं है। उस सज्जन ने बात मान लिया आराम से, लड़की वाले हर बात के लिए मानने को तैयार थे। सुदर्शन जी सीधे अपनी कुटिया में आए। कुटिया में आके अपने कन्हई से पूछा, अपने ठाकुर जी को बोलते थे कन्नू, कहने लगे, कन्नू ये क्या खटपट कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच में कोई आए, पर अब तुझको ही संभालना है, क्योंकि अब तो भाई जी का आदेश है। लगभग 15 दिन बाद समाचार मिला, पैर फिसलने से पानी में डूब के लड़की मर गई। मतलब आप देखो कितनी लड़कियां सिधार गई। इनका ब्याह कोई माइका लाल कर सकता था, क्योंकि यहां पे एक किलर भी बैठा था बीच में। ये कह रहे सीरियल किलर, ये देखो सुदर्शन की प्रसन्नता की सीमा न रही। ठाकुर जी से बोला, तेरे मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अब भाई जी की बात मना कैसे करूं? ठाकुर जी भी तो परीक्षा ले रहे थे कि एक संत की बात ऐसे तो नहीं तोड़नी तुम्हें, और भाई जी के माध्यम से तो भगवान ही परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने कहा, अब सुदर्शन सिंह चक्र जी की सीमा नहीं रही। ठाकुर जी के पास जाकर कहने लगे, बस अब कुछ नहीं, ये मारने का धंधा छोड़ दे। और सुदर्शन को लगा जैसे बहुत बड़ा अवरोध हट गया। कुटिया बंद करके आंखें मूंद के बैठ गए और अपने छोटा भाई बोलते थे कन्हैया को, अपने अनुज के समीप और हर्ष विवल स्वर में अपना मनोरथ व्यक्त करने लगे। प्रिय पावन कब होगा, वह क्षण कब आएगा, मेरा हृदय स्थल पर होगा, तू मम आश्रय जीवन धन कब। अब स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए सुदर्शन जी चल दिए। स्वतंत्रता संग्राम में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा बता दूं, और ताकि थोड़ा आगे पहुंच जाए, फिर कल काफी कुछ सुना देंगे ना। स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारी जीवन की बातें पढ़ पढ़ के वो क्रांतिकारी बनने का मन आया। उसी समय हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाई है, बड़े प्रभावित हुए। उस समय अखबार आते थे, वंदे मातरम, युगांतर और संध्या, ये 3 प्रभावशाली अखबार थे। वंदे मातरम के जो एडिटर कौन थे? महर्षि अरविंद घोष, जिन्होंने इतने क्रांतिकारी बनाए। बाद में वो कौन बने? श्री कृष्ण के दर्शन हुए उन्हें और ये बन गए अरविंद घोष, महर्षि अरविंद बने। ठीक है। और दूसरे कौन थे? युगांतर, भूपेंद्रनाथ दत्त। ये भूपेंद्रनाथ दत्त कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के कजन ब्रदर। और पता है ये युगांतर क्या था? युगांतर एक ऐसा अखबार था, मैं बताऊं आपको, ये जब छपता था ना, कहां से छप जाता था पता नहीं, अंग्रेज वहीं छापा मारते थे।
और सबको इतनी कड़ी सजा मिलती थी जो युगांतर लिखता था। और युगांतर का पैसा बताऊं क्या लगता था, फीस क्या थी? युगांतर के नीचे लिखा हो तथा मेशान युगांतरेर मूल्य फिरंगीर काटेर मुंड, युगांतरेर मूल्य फिरंगीर काटेर मुंड। एक युगांतर का मूल्य है एक फिरंगी का कटा मुंड। और जो जो क्रांतिकारी युगांतर में ऐसे दहकीले और मतलब ऐसे इवन ब्रिटिशर्स के जजेस थे, कई हिंदू, कई जो क्रांतिकारी थे वो जज थे, छुप छुप के नाम बदल के वो इतना जोशीली चीजें लिखते थे। तो उसमें यह आया कि इसका संपादक बनने के लिए बड़ी कठोर सजा मिलेगी, बेते पड़ेगी, बेड़ियां डाल दी जाएगी, काल कोठरी में रखा जाएगा और इवन हो सकता आपके प्राण आपको तड़पा तड़पा के मार दिया जाएगा। अब आपको इसका एडिटर बनने के लिए, क्योंकि हर रोज एक आदमी गिरफ्तार करना पड़ेगा ना, एडिटर होगा प्रकाशक, तो कौन है? तो इतने वो आ गए कि भाई मैं भी बनूंगा, क्योंकि हर रोज गिरफ्तार करने के लिए एक चाहिए ना। तो उन्होंने ये मांगा कि भाई 365 दिन के, क्या हजारों लोगों के नाम आ गए, अब 365 दिन के 365 लोगों के नाम चाहिए ना। तो उन्होंने लिखा कि अपने खून से लिख के जो अप्लाई करना पड़ेगा। तब भी इतने लोगों के नाम आ गए कि एक आदमी एक दिन में कई आदमियों की एप्लीकेशन होती थी। मतलब लोगों को मरने का भी इतना चाव आ गया कि हम इस देश के लिए मरे। ये था युगांतर। देखो ये मैं बीच बीच में आपके साथ ये जानकारियां शेयर कर रहा हूं, ये पुरानी मेरी पढ़े हुए चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे लेख सुदर्शन सिंह चक्र जी ने पढ़े और उनके मन में भी कि भाई सर्वस्व बलिदान करें। उस समय चंदौली तहसील में ही नमक आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने बोला अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे, अपने नमक खुद बनाएंगे सब लोग। अब अंग्रेजों ने बोला भैया अपना नमक, उनकी सरकारी कंपनियों का नमक का बहिष्कार कर रहे हो, नमक बनाने की छूट नहीं है। उन्होंने बोला हम अपना नमक खुद बनाएंगे। सब जने जूनागढ़ पहुंच गए सुदर्शन सिंह चक्र जी। कांग्रेस का शिविर चलता था झुरमुट के अंदर, छुपे छुपे वहां पे झाड़ियों के अंदर में वहां सुदर्शन सिंह चक्र जी गए। तो इस यंग एज लड़के को देखा, किशोर है, 16-17 साल की उम्र है। किशोर लड़कों पे बड़े कानून नहीं लगते थे, उन्हें लड़कों की जेल में रखा जाता था ऐसे ने। तो उन्होंने बोला इन बच्चा समझ के इन लोगों को छोड़ देंगे। तो उन्होंने सुदर्शन सिंह चक्र जी को कहा कि तुम चाहो तो हम तुम्हें शिविर मंत्री बनाएंगे, पर तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने बोला कितनी हिम्मत? तो बोला आग पे हाथ रख के दिखाओ। सुदर्शन सिंह चक्र जी मोमबत्ती के हाथ कर रखे रहे, बात करते रहे। तो उन्होंने बोला क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? उन्होंने बोला दर्द हो रहा है या हाथ जाने, हाथ का काम जाने, मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं। उन्होंने हाथ हटा लिया। उन्होंने बोला बेटा सही बात है, वरना अंग्रेज इतना टॉर्चर करेंगे सारी पोल पट्टी निकलवा लेंगे। तो इसीलिए कोई ऐसा कड़ा बंदा चाहिए जो सारे सीक्रेट, भाई तुम्हें शिविर मंत्री बनाएंगे तो तुम्हें सारे अब पार्टी के भेद वगैरह सब पता होंगे। इस तरीके से इस छोटे लड़के को बहुत जिम्मेदारियां मिली। नमक आंदोलन चलने लगा, अंग्रेज सरकार इसे कुचलने के लिए पूरी आमदा थी। और गांधी जी के आंदोलन से पूर्व पहले कोई नमक कानून की अवहेलना नहीं करते थे, लेकिन सब्जी बनाने वाले कारखानों में पहले घटिया नमक बनता था, थोड़ा बहुत बनता था, पर अब जानबूझ के सब नमक बनाने लगे सरकार की अवहेलना करने के लिए। ठीक है, खुली चुनौती और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी लोगों ने, हम नमक बनाएंगे, देखो रोकना तो रोक लो। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने थाने में नोटिस भिजवा दिया कि हम 14 स्थानों पे नमक बना रहे हैं, आपको छापा मारना तो मारो। अब उस समय क्या करे, पुलिस, देश भर में आंदोलन चल रहा था, पुलिस की कमी पड़ रही थी, लोग ज्यादा थे। अब उस मोहल्ले में क्या पुलिस कम पड़ती थी इनके एरिया में, और ये लड़के इतने सारे थे कि वहां पे उन्होंने केवल 12 सिपाही, अब उन्हीं की छाती पे मूंग दलना शुरू कर दिया उन्होंने। दरोगा ने ऊपर लिखा पढ़ी की उन्होंने गांव के चरवाहे वाहे सबका झुंड बना लिया। नमक 14 स्थानों पे बनने लगा। बीच बीच में सिपाही आकर देख जाते, अतिरिक्त पुलिस मिलती नहीं थी, सिपाही भी डरते नहीं, गिरफ्तार कैसे करेंगे, इतने हम 12 जने लठ लेंगे, इनका क्या करेंगे। केवल 12 सिपाही इतना बड़ा जनसमूह का सामना कैसे करते। नमक बन जाने पे गिरफ्तारी नहीं हुई तो सुदर्शन जी ने एक और खुराफात कर दी, बने हुए सारे नमक को थाने के सामने ढेर लगा के नीलामी करनी शुरू कर दी। थानेदार और बेचारे देख रहे हैं और सब जने क्या करें। अब ये लड़का सबकी आंखों में चिड़ सी हो गई, ये लड़का छोटा सा ही है लेकिन इतना हम लोगों को परेशान करता है। और पुलिस वाले थाने में चुपचाप बैठे रहे।
जन समूह के ये लड़के जानबूझ के रोज थाने के सामने से निकलते नारा लगाते थे, महात्मा गांधी की जय, हम खुद नमक बनाएंगे, नमक बांट के खाएंगे। अब नमक आंदोलन की सफलता से इस लड़के की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। पुलिस वालों की नजर में खटक गया है। आंदोलन में व्यस्त होने के कारण घर आ नहीं पाते थे। इनका नाम कोई नहीं जानता था उस समय, क्योंकि सब लोग नाम पूछने का साहस नहीं करते थे। सब मंत्री जी कहते थे इन्हें, क्योंकि ये संगठन मंत्री बन गए ना, शिविर मंत्री बन गए। अच्छा, एक बार 4 नेताओं को सुदर्शन जी के आगमन से पूर्व नमक आंदोलन में गिरफ्तार किया था। उनका फैसला आया, कुछ लोगों ने गवाही दी थी उन नेताओं के खिलाफ, तो पूरे समाज ने कि भाई इन्होंने देशभक्तों के खिलाफ गवाही दी है, इसलिए गांव-गांव तक के समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। धोबी उनका कपड़े नहीं धोते था, नाई उनके यहाँ उनकी शेव नहीं करता था, खुद मुंडो अपना मुंह ऐसे ही एक एक काम उनका, उनके घर का कोई, उन्हें सब्जी से खरीदने जाते, सब्जी खरीदने वाले कहते नहीं तुम लोग पापी लोग हो, हमारे देशभक्तों के खिलाफ गवाही देते हो। तो ऐसा उनका जीना हराम कर दिया उन लोगों ने। उस समय ऐसा सिस्टम कर लिया, जो अंग्रेजों का साथ देगा उसका सामाजिक बहिष्कार कर दो। अब लोगों के मन में भी इस बात की थी है। सुदर्शन सिंह चक्र जी और अपनी बाकी की योजनाओं के लिए एक टूटे फूटे मकान में जाते थे। उस मकान को क्या कहते थे? भूतिया मकान। ठीक है, अब उसमें भूतहा मकान के अंदर ऐसा क्या था, और योजनाओं को क्रियान्वित करना, पेपर्स तैयार करना, ये सब काम उस भूतहा मकान में होते थे, क्योंकि लोग नॉर्मली डरते थे। अब वहां एक प्रेत की घटना घटती है, वो आपको कल बताएंगे। है बता दू, 5 मिनट और बता दू। चलो भूत की बात भी सुन लो। हाँ, तो भाई देखो ना, कई बार नए नए बच्चे आए होते ना, तो उन तक तो हमें थोड़ा टाइम पास करना पड़ता है। क्या बोले, उनको कुछ समझ में आ जाए इस बात। उन्हें क्या पता सुदर्शन सिंह चक्र जी कौन, कहाँ, किसकी बात चले, पर जो रेगुलर सुन रहे ना उनको पता लग जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम ये। अब देखो, एक बार किसी साथी ने पुलिस वालों को इनकी मंत्रणा का जगह बता दी कि वो भूतहा मकान है ना, वहां भूत नहीं रहते, ये लड़के लोग सारी प्लानिंग वहीं करते हैं और वहां पे इनका डेरा जमता है, वहां बहुत सारे सीक्रेट पेपर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। पुलिस उस आधार पर पुलिस अपने 10 साथियों के साथ आ गई, बोले इनको वहीं गिरफ्तार करेंगे। जब पुलिस निकट आई तो सब लोग जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे कि भाई ये पेपर हाथ में न लग जाए। भागने की तैयारी में थे। सुदर्शन जी ने अपने साथियों को बिल्कुल चुप रहने का निर्देश किया कि एकदम तुम्हारी खटर पटर की आवाज नहीं आनी चाहिए। सबको कहा एकदम चुप रहना, आवाज मत करना बिल्कुल भी। और खिड़की के समीप खड़े हो गए। इधर साथियों को लगा कि ये किसी से बात कर रहे थे, पर किससे वो जान नहीं सके। सुदर्शन सिंह चक्र जी जाके खिड़की बाद धीरे धीरे कुछ बोलने लगे। उन्हें लगा ये बात किससे कर रहे हैं। उस समय तो ब्लूटूथ और ये मोबाइल तो होता नहीं था, फोन ही नहीं आया था। भारत में तो बहुत कम जगह फोन था उस समय, तो सरकारी ऑफिस में था फोन। तो उन्होंने कहा रात का समय था और पुलिस निकट आ गई थी। 10 मीटर दूरी पे थी कि पुलिस ने और सुदर्शन जी के साथियों ने देखा मकान से बाहर एक लंबा विशालकाय पतला सा पुरुष आगे बहुत लंबा सा खड़ा हो गया, कई मीटर लंबा। अब उसको देखा, पुलिस वालों की तो घिघी बन गई है, और तुरंत भूत भूत कह के उल्टे पर भागे हैं। पुलिस तो चली गई, पर यह बात हुई कि सचमुच उस मकान में प्रेत रहता था। ये उस मकान में जो बेचारे क्रांतिकारी काम कर रहे थे वो भी सारे घबरा गए। आज तक उन्हें पता नहीं कि उन्होंने कहा नाम, इसका नाम भूतहा मकान है, आज भूत भी आ गया। अब ये देख के, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये सुदर्शन दादा ये जानते थे कि यहां भूत रहता है। कई बार ये सफेद कपड़े आते जाते उन्होंने सुदर्शन सिंह चक्र जी ने देख लिया था। बचपन से भगवान के ऊपर अटल विश्वास था इनका। उसने कभी किसी को तंग नहीं किया उस भूत ने। साथी लोग डर न जाए इसलिए उस भूत के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, चुपचाप काम करो। ये तो ऐसे लोग बोलते हैं भूतहा मकान, भूतहा मकान। आज सबने देख लिया तो डर गए। असल में जब पुलिस को सुदर्शन जी ने आते देखा तब वो खिड़की के पास चुपचाप किससे बात कर रहे थे? उस प्रेत के पास। उसे जाके क्या बोला, अरे भैया जिंदा था ना तो कुछ कर नहीं सका, अब मर के थोड़ी देश की सेवा तो कर ले।
है। और प्रेत ने सुना तो इमोशनल होके विशाल काय बाहें बना के पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि रात का समय प्रेतों में ज्यादा ताकत होती है, दिखा तो सकते ना अपना जलवा। तो उन्होंने कहा ये मेरा इलाका, मेरा घर, और पुलिस वाले अब आके खड़ा हो गए। मतलब जिंदगी में एक अच्छा तो काम कर दूं, मरने के बाद तो कर दूं अच्छा। हाँ, दूसरे दिन सुदर्शन जी चना लाई आदि खरीदने के लिए जब दुकान पे गए ना, तो दुकानदार हंसने लगे, पेट पकड़ पकड़ के कहने लगे, बहुत अच्छा किया बाबू तुमने, उन सिपाहियों को तो घोड़ों से गिरकर वहीं बेहोश हो गए दो तो, और 8-10 ऐसे भागे कि थाने में आके भी सांस नहीं आई उन्हें दो तो घोड़े पे से बेहोश हो गए, सिपाही भाग लिए हैं। और थानेदार पता है क्या बड़बड़ा रहा था बाजार में आके? थानेदार बड़बड़ा रहा था, यूं तो महात्मा गांधी, कितने सुनो, थानेदार बड़बड़ा रहा था, यूं तो महात्मा गांधी के चेले कहलाते हैं और जिंद पालते हैं कम भगत कहीं के। कह के दुकानदार हंसने लगा कि दुकान पे आगे कह रहे यूं तो महात्मा के चेले बनते हैं गांधी के हैं, और यूं जिंद पाल रखा वहां पे है। अच्छा, तीसरे दिन सुदर्शन जी ने प्रेत के दिखने पर उससे पूछा, अरे भैया पहले बताओ तो तुम कौन हो, ये प्रेत कैसे बन गए? उसने बताया, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे इसी दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। तो सोचते हुए सुदर्शन जी ने बोला, तब तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय करना होगा। शुभ दिन देख के वे बताशे खरीद लाए और जनेऊ खरीद के लाए और उस प्रेत को अर्पित करके 11 पाठ गजेंद्र मोक्ष के किए। भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, ठीक है। गजेंद्र मोक्ष के 11 पाठ किए, उस प्रेत को तुष्टि मिली। उसने कहा, आपकी कृपा से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है, भगवान आपका भला करे। इसके बाद सुदर्शन जी ने उस मकान से अपना कार्य क्षेत्र उठा लिया। कई दिनों बाद उन साथियों से उसकी चर्चा की तो उन्होंने बोला, देखो तुम सब लोग डर गए थे, लेकिन तुम्हें बताएं वो ब्राह्मण था और उसकी ये बात थी। और ठीक है, उन्होंने बोला वो पहले से ही भूतहा नाम से आप हमारे साथ रहते थे, इसी से, और हमने आपको बताया नहीं। तो साथियों ने बोला, हम भी हिम्मत तभी जुटा पाए कि आप नहीं डरे, तो फिर हम भी उस समय वहां पे डटे रहे कि भाई ठीक है, उस भूता मकान में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस दिन देख के पता लगे यहाँ कुछ है। तो भैया ये बात है। अब आगे हम वो जेल में गए और उनके जेल में उनके साथ क्या होता है, और ये सब हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए, अच्छा कल के लिए मेरे को सूचना देनी है। चेतन प्रभु स्पॉन्टेनियसली नाम बताओ, लिस्ट बना के, हाँ बनाइए, हाँ गेट मी। मैं बता दूं कल के प्रोग्राम के लिए अपने को, बेटा देखो अब जो भी जिन लोगों का नाम बोलो आप ध्यान से देखना। रामकृष्ण है, ऋषिकेश है, कृष्णा प्रभु और बलराम जी तो कहीं जा रहे हैं कल, वो नहीं है, आपको पता लग गया होगा। अच्छा, भैया है, भगवती भैया, रघुनाथ जी हैं, गौरांग प्रभु हैं, उद्धव प्रभु, हनुमान जी, राघव प्रभु, वृंदावन प्रभु, महामंत्र प्रभु। हाँ दोनों को ले जाएंगे, दोपहर तक वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो, रात तक आ जाएंगे। 4 बजे की रात होगी, चिंता मत करो, 3 या 4 बजे वापस आएंगे। दोपहर का 1-1.5 बजे का समापन भोज है और आने में पौन घंटे, 1 घंटा पक्का मान लीजिए। डासना है, डासना, ठीक है। नारायण प्रभु, क्या पूजा में भी काम होता तुम्हें, ऐसे भी काम होता तुम्हें, अभी रुक जाओ, बहुत काम करता है। ध्रुव प्रभु, ध्रुव, ठीक है। चित्शोर प्रभु, आप तो हमारे स्टार हो, शेव करा लेना। मित्रेश प्रभु, क्या है वो बाद में कर लेना, 4 बजे के बाद आके, अपना भी काम है, ये बड़ा प्रोग्राम है, छोटा मोटा नहीं है, समझ में आई? भाव मत खाओ तुम्हें। गोपेश जी, शाश्वत प्रभु, अंगद जी, कल यहाँ सेवा में कौन है सुबह? भाई महादेव जी को ले जाना जरूरी है, अंगद जी को सेवा में लगा दो प्रिया शरण के साथ। हाँ कृष्णा प्रभु अब सेवा करके जाओगे क्या यहाँ से? हाँ
ठीक है, फिर आप सेवा कर जाना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन महादेव जी का नाम लिखा जरूरी भी, महादेव जी का नाम नहीं लिखा। मैंने बोला क्या महादेव जी का नाम नहीं बोला, लिखा नहीं है। नहीं, अच्छा घनश्याम जी, लड्डू जी, आशीष प्रभु, लड्डू प्रभु रेडी, आशीष प्रभु, अच्छा आप दोनों तीनों में कौन फ्री है? आप में कल कोई काम तो नहीं है? तैयार हो जाओ फिर। आशीष प्रभु को ले लो, है अक्षय प्रभु यहाँ रह जाएंगे, एक जना चला जाएगा ना आशीष अक्षय में से। मोहित प्रभु ठीक है, आप तीनों तैयार हो ना? कोई काम तो नहीं ना? चलो फिर दिन में चलो, और क्या। और मनीष सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र पे अपने लोग चल रहे हैं। देखो दिव्यांश, असल में बात क्या होती है कि जैसे हम लोग भक्त चरित्रों को सुनते हैं तो उसमें एक बात हमारे ध्यान में आती है। कभी कभार हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग तो कोई विशेष थे, या हो सकता है कोई डिवाइन प्लानिंग के तहत थे। आज आप लोगों में से किसी को बोला जाए है कि आपको चंद्रशेखर आजाद की तरह जिंदगी जीनी है, तो आप जी पाएंगे क्या? आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है। लेकिन हर महान व्यक्ति इन्हीं परिवेश में से निकल के महान बनता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि जो सोने चांदी की चम्मचे मुंह में लेके पैदा होते हैं, मतलब बहुत अमीर, बहुत हाई क्लास और फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनके जीवन में आप लोगों को जो महान लोगों की आप लिस्ट देखेंगे उनमें उनका नाम कम आएगा। रादर आप उन लोगों को ज्यादा पाएंगे और जिन्होंने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, जिन्होंने संघर्षों से जो आगे बढ़े। और सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में आप लोगों ने देखा कि बड़े कष्ट हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। उसके बाद में उनका जीवन ऐसा निखरा, कैसा निखरा कि आप जानते हो भैया, इन्होंने बड़ी पहुंच बनाई। इनके तो यूपी के गवर्नर से सीधी जान पहचान है। लोग यूं बोलते हैं ना, इनकी बड़ी पहुंच है।